हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो ये थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मिलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम बजट में बॉडी कैसे बना सकते हैं, या फिर हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या फिर एज ए वेजिटेरियन हाँ क्या हम मसल बना सकते हैं, या फिर क्या हम नेचुरली मसल बना सकते हैं। ऐसे सारे तमाम क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज़ में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, ये होगा एक सीरीज़, इसका नाम होगा एवरीथिंग यू नीड टू नो एज ए बिगिनर। अगर आप लोग भी एक बिगिनर है देन दिस इज़ द राइट सीरीज़ फॉर यू। तो इस सीरीज़ को पूरा देखना, तब आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन एज ए बिगिनर माइंड में आता है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस बनाते हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया। इस टाइम पे मैं एक सीरीज़ का वेट कर रहा था बिगिनर्स के लिए, जो आप लोगों को हेल्प करेगा जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है एज ए बिगिनर। तो ये वीडियोस ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन का नहीं होगा, और इसमें एक के बाद एक ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस आएंगे। और ये वीडियोस आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस होता है एज ए बिगिनर वो सारा सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब डाउन बिलो, बिकॉज आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी मिलते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो इसका टॉपिक ये है कि हम बजट में कैसे मसल बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें घर में से उतना पैसा नहीं मिलता है कि हम उसको बॉडी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सके। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग लिमिटेड बजट में कैसे मसल बना सकते हैं ओवर द टाइम। तो हमारी बॉडी बनती है 3 कंपाउंड से। नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स, और नंबर 3 है फैट्स। और भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता रहूँगा, आप लोग बने रहिए। तो मसल्स कैसे बनता है आप लोगों को पता है। सबसे पहले आप लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी। तो मसल गेन करने के लिए वर्कआउट जितना इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वर्कआउट एंड स्लीप। तो सबसे पहले बात आती है डाइट की। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी मील लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया है, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं आई बटन पे जाके। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा आप लोगों को दिन में कौन कौन सा फूड्स लेनी चाहिए जो आप लोगों को ओवर द टाइम मसल ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो डाइट में सबसे पहले आप लोगों को होल फूड में इन्वेस्ट करना चाहिए। होल फूड मतलब ये है जो कि प्रोसेस फूड नहीं है, या फिर जो एकदम मिनिमली प्रोसेस्ड है। तो इंडिया में आप लोगों को ऐसे फूड्स ईजिली मिल जाएंगे, लाइक जो हो गया होल व्हीट फ्लोर, ओट्स, जो कि हम लोग हमारा जितना भी फ्रूट्स मिलता है वो सब, दाल, और आप लोगों का जो आलमंड्स हो गया, कैश्यू हो गया, या फिर पीनट्स, ऐसे ही आप लोगों को होल फूड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक मिथ ये है कि फैट्स खाने से फैट्स बढ़ता है, ये बिल्कुल मिथ है। हमारे बॉडी को गुड फैट्स चाहिए। ये हमारे बॉडी का ऐसा बहुत सारा डिजीज़ है जिसका रिस्क कम करने में हेल्प करता है, और ये गुड फैट्स मिलता है हमारा लाइक फिशेस, वेरियस टाइप ऑफ सीड्स एंड जो नट्स होता है उसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमें दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम हमारा मसल का जितना भी पानी होता है वो एज ए स्वेट बॉडी में से निकल जाता है। तो उसको रिफिल करने के लिए हमें दिन में ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए, और ये हमारा मसल्स को फुल रखने में हेल्प करता है। और हमें दिन में हर 3 घंटे के इंटरवल में एक मील लेना चाहिए, और हर मील पे हम लोगों का प्रोटीन कंटेंट हाई रहना चाहिए। और हमें हमारा डाइट पे लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए, वो एकदम कम कैलोरी में ही हमारे पेट को फुल रखता है। तो डाइट का और एक पार्ट होता है सप्लीमेंट्स। क्या हमें सप्लीमेंट्स चाहिए ही मसल गेन करने के लिए? ये जानने के लिए आप लोगों को इस सीरीज़ का और एक वीडियो देखना पड़ेगा, उसका नाम होगा डू वी नीड सप्लीमेंट्स टू बिल्ड मसल एज ए बिगिनर। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों के पास बजट है ओनली देन यू गैस कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम बजट में कैसे मसल गेन कर सकते हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सप्लीमेंट्स एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। और सेकेंड पॉइंट आता है वर्कआउट। हमें बिगिनिंग में कुछ भी पता नहीं होता है कि हमें कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए। हमने कहीं भी देख लिया यूट्यूब पे या फिर कहीं पे देख लिया, हमारा जो आइडल होता है वर्कआउट में, वो जो वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं हम भी वो वर्कआउट फॉलो करने लग जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए वो बिगिनर नहीं है, वो एक एडवांस लेवल पे है। अगर आप लोग वो वर्कआउट फॉलो करेंगे देन वो आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आप लोगों को जो कंपाउंड मूवमेंट्स होता है उसमें फोकस करना चाहिए, लाइक स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट्स, शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस। इसमें ये आप लोगों का जो बेसिक फ्रेम है वो बनाने में हेल्प करेगा।
और स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि हमने अगर देखा हमारा कोई दोस्त जो वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा है या फिर कोई और जो वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा है, हम भी वो वर्कआउट प्लान फॉलो करने लग जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आप लोग जो वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं उसे ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना तक ट्राई करें, और अगर आप लोगों को उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है देन ओनली यू गाइस कैन चेंज द वर्कआउट प्लान। अगर आप लोगों को वर्कआउट रूटीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है देन आप लोग इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग उसे फॉलो करें। उससे आप लोगों का वर्कआउट का फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। बिकॉज जब हम जिम ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में हमें जितना मसल गेन मिलता है उसका सेकेंड या थर्ड ईयर में उसका बहुत ही कम मसल गेन मिलता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फर्स्ट ईयर से ही एकदम प्रॉपर रूटीन फॉलो करें ताकि हमारा मसल एकदम अच्छे से गेन हो। तो अभी आप लोगों ने वर्कआउट भी कर लिया, डाइट भी कर लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। हमें दिन में ऑलमोस्ट 7 to 9 आवर्स का स्लीप चाहिए ही मसल ग्रो करने के लिए। बिकॉज जब हम सोते हैं उस टाइम पे हमारा मसल रिकवर करता है थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करके। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा कि हम बजट में कैसे मसल ग्रोथ कर सकते हैं और मसल ग्रोथ करने में कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों को इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा कि हम बिगिनिंग में कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट या फिर उससे शेयर करें अगर आप लोगों को लगता है कोई नया जिम स्टार्ट किया है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मिलता हूँ मैं आप लोगों को अगली वीडियो पे। अंटिल देन पीस।